सुभान अल्लाह। नूर निकहत के जो गुलदान में आ जाते हैं, जो कोई शहरे शहर जीशान में आ जाते हैं, सूरमाओं के उखड़ जाते हैं लारैब कदम जब अली जंग के मैदान में आ जाते हैं। सूरमाओं के उखड़ जाते हैं लारैब कदम जब अली जंग के मैदान में आ जाते हैं। अगर वाकई जिंदा दिल है तो जरा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे कहीं से मुजस्समे ला करके रख दिए गए हो। जरा हाथों को उठाकर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगाकर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा मुस्कुरा कर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा था अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर उलमाए किराम दुआओं से नवाज दे आप भी सुभान अल्लाह कह देना। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और किसी ने कर दिया है जिक्र महबूब इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूब इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। और मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को, मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। जरा हाथों को उठाकर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा मुस्कुराकर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, यानी वो महबूबे रहमान लिए बैठी है। अरे बीबी मरियम को मिले साहिबे इंजील मगर आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिले साहिबे इंजील मगर आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। आपको अल्लाह ने सुन्नी बनाया है, मसलके अहले सुन्नत और मसलके आला हजरत पे चलने वाला बनाया है। अगर सुन्नियों के सामने मेरे नबी का नाम आ जाए तो उनको तो तड़प जाना चाहिए, मचल कर सुभान अल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि हर सुन्नी बिरादरी का बच्चा बच्चा कहता है कि कर देंगे सब निसार मोहम्मद के नाम पर, ये अपनी जानो माल मोहम्मद के नाम पर। अरे हम आशिके नबी हैं, तिजारत न पूछिए चलता है कारोबार मोहम्मद के नाम पर। हम आशिके नबी हैं, तिजारत न पूछिए चलता है कारोबार मोहम्मद के नाम पर। आइए गुजारिश करता हूँ शहंशाह तरन्नुम जनाब मौलाना नायाब रजा साहब किबला की नातिया शायरी आपके मेराजे हरम के नीचे अंगड़ाइए लेगी। बस इन जुमलों के साथ तशरीफ लाते हैं कि नात दरअसल मोमिन का वजीफा हयात, अदीब का सरमाए फल, दानिश्वरों की आबरूए फिक्र, अहले दिल का सामाने शौक, बुलबुल का साज, कल्ब का गुदास, आईने रूह की ताब, आबिशारे मोहब्बत का तरन्नुम, कुल्ज़ुमे इश्क की मौज, मंजिले सादत का चराग। जब किसी कालिम में ढलता है तो नात की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो पति शेर के साथ तशरीफ ला रहे हैं। हम तो गिरने से बहुत पहले संभल जाते हैं, पढ़ के जब सल्ले आला घर से निकल जाते हैं। उनसे कह दो मेरे सरकार का रौजा देखे, देखने के लिए जो ताजमहल जाते हैं। और तुझको इस तरह से शब्बीर ने मारा है यजीद, शेर जिस तरह से कुत्तों को निगल जाते हैं। फराज़े अर्शे आज़म का वो ज़ीना हम भी देखेंगे, जहां दिन रात बढ़ता है खजीना हम भी देखेंगे। और बुलावा आएगा जिस दिन मेरे सरकार के दर से, खुदा के फजल से उस दिन मदीना हम भी देखेंगे। बुलावा आएगा जिस दिन मेरे सरकार के दर से। अगर हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। और नबी के दीन को सर की अगर जरूरत है हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत है हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। आप ऐसे बैठ जाते हैं जैसे नई नवेली शादी हुई हो और ससुराल में खामोशी के साथ बैठे हो। ऐसा बिल्कुल नबी के जलसे में मत बैठा कीजिए। एक शख्स की नई नई शादी हुई, अपनी ससुराल गया, न खाना खाया, न किसी से बातें की, न बोला, बातचीत न की, उठा और घर चला आया। सास बड़ा परेशान हुई, आखिर माजरा क्या है। मेरा दामाद शादी होने के पहली बार, शादी के बाद से पहली बार जब मेरे घर आया, न किसी से बातें की, न किसी से बोला, न किसी से सलाम की, बल्कि खाना खाया और चुपचाप वापस चला गया। सास दौड़ी दौड़ी पीछे पीछे घर तक चली गई। लड़के की माँ से कहा आज तो गजब हो गया। माँ ने कहा क्या हो गया। कहा
बैठा, न किसी से बातें की, न किसी से बोला, चुपचाप खाना खा करके चला आया। माँ ने पूछा बेटा ऐसी बात है? कहा हाँ अम्मी जान, तुम तो जानती मैं बहुत कम बोलता हूँ। तो माँ ने एक नुस्खा बताया था, अरे मेरे बेटे अगर ससुराल जाना, तुम्हारे ससुराल वाले कुछ पूछा करे तो हाँ और ना में जवाब दे दिया करो। किसमें? जरा ऊंची बोल दे। हाँ और ना में जवाब दे दिया करो। 2 महीने के बाद फिर ख्याल आया चलो ससुराल चला जाए। फिर दामाद जी ससुराल गए, कुंडी खटखटाई, सलाम मोहब्बत पेश की। सास ने दरवाजा खोला, जैसे ही सास ने दरवाजा खोला सलाम मोहब्बत पेश की। माँ ने 2 नुस्खा बताया था, हाँ और ना में जवाब देना है। सलाम मोहब्बत पेश की, अस्सलाम वालेकुम। सास ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। बेटा खैरियत से हो? कहा हाँ। कहा मेरी बेटी ठीक है? कहा ना। हाँ और ना में जवाब देना है। तो सास घबराई, आखिर मामला क्या है, चलो फिर पूछ लेते। कहा मेरी बेटी ठीक है? कहा हाँ। कहा दवा दिलाई? कहा ना। तो मां ने नुस्खा बताया था ना, हाँ और ना में जवाब देना है। तो कम से कम आप नबी के दीवाने हैं, यहाँ ससुराल में नहीं बल्कि नबी के दीवाने नबी के जलसे में बैठे हैं। तो हाथों को उठाकर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगाकर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने से जमाने में अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, जलाकर अपने घर अजमेर का लोबान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, जलाकर अपने घर अजमेर का लोबान रखते हैं। और बलाएं देखकर हमको न क्यों फौरन पलट जाए, हम अपने सर पे फैजाने शह समनान रखते हैं। बलाएं देखकर हमको न क्यों फौरन पलट जाए, हम अपने सर पे फैजाने शह समनान रखते हैं। आइए शहर कानपुर का उभरता हुआ लहजा, कलील मुद्दत में कसीर लोगों के दिलों पर हुकूमत करता हुआ लहजा, जनाब शाकर तरन्नुम शुएब असरी साहब के बिला का इस्तकबाल कर ले। मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत के साथ, मत कर किसी सूरत भी यहाँ देर, चला जा चल छोड़ जमाने की उलट फेर, चला जा है जन्नती दरवाजा, अगर देखना तुझको करवा ले टिकट आज ही अजमेर, चला जा। जरा मोहब्बत से राय के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, राय के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। राय के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। अरे बन गए नबियों के सरदार शहे दो आलम, बकरिया दाई हलीमा की चराने वाले। बन गए नबियों के सरदार शहे दो आलम, बकरिया दाई हलीमा की चराने वाले। और वो ना होते तो क्या होता, कभी ये सोचा है, मिल गए सबको जहन्नम से बचाने वाले। उठते हुए शोलों से कोई जाके ये कह दे, सज्जाद को कांधे पे उठा ले गई ज़ैनब, शब्बीर के मक्तल से पैगंबर की लहद तक इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। शब्बीर के मक्तल से पैगंबर की लहद तक इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। शायर ने कहा था गद्दार हो बाजू तो वफादार न कहना, भूले से हर एक को अलमदार न कहना। वो आ रहे हैं शाम का दरबार उलट कर, अब आबिदे बीमार को बीमार न कहना। वो आ रहे हैं शाम का दरबार उलट कर, अब आबिदे बीमार को बीमार ना कहना। हजरात आइए मैं बड़ी तेजी के साथ आपकी पाकीज़ा समातों के दहलीज तक खतीब अहले सुन्नत मुसल्ह कौम मिल्लत हजरत हाफिज कारी गुलाम फरीद साहब किबला को आपकी पाकीज़ा समातों की दहलीज तक करूंगा। आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं चमनिस्तान ज़हरा का एक महकता दमकता फूल, जो फफून शरीफ के हज़रत हुजूर हाफिज बखारी हज़रत ख्वाजा अब्दुस्समद साहब किबला के दयारे पाक से फैज़ को अपने दामन में समेटने के बाद आज शहर उन्नाव की तरफ रुक करके एक अजीम बुजुर्ग के अजीम उर्स मुकद्दस की तकरीब के मौके पर बैठकर वह फैज़ान मौलाए कायनात के तमाम तर फयूज़ व बरक़ात से मालामाल करने की कोशिश कर रहा है। शायर ने कहा था कमली वाले का कमाल बैठा है, मालिके हुस्नो जमाल बैठा है, भीख ज़हरा की बांटने के लिए खुद ही ज़हरा का लाल बैठा है, भीख ज़हरा की बांटने के लिए खुद ही ज़हरा का लाल बैठा है। अगर वाकई